भैया, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई कि जिस तरह आप इस साल मूवी पे मूवी आप कर रहे हैं और 3 साल से इंडस्ट्री में आप राइटर के काम कर, कैसा जर्नी रहा, कुछ बताना चाहेंगे उसको? स्ट्रगल लाइफ तो संघर्ष से ही गुजरते हुई सबकी होती है, इसी तरह मेरी भी थी। लेकिन प्लेटफॉर्म मुझे मिला था रितेश ठाकुर, मैं धन्यवाद देता हूँ रितेश ठाकुर डायरेक्टर का, जिन्होंने मुझे पहली फिल्म में प्लेटफॉर्म दिया। वही प्रमोद प्रेमी की आशिक दीवाना मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद कंटिन्यू मैंने करीब 16-17 फिल्में मैंने किया है। करंट में मैं इस समय करंट में मेरी 2 फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं, जिसका एक नाम है तेरे के तिलक, 16 की शादी, जिसमें गौरव झा हीरो है। एक दूसरी मूवी है जन्मदाता, जिसके हर्षवर्धन निराला है, कंगना कनक यादव हीरोइन उनकी है। अभी फ़िलहाल इस साल मैं कंटिन्यू 4 फिल्में कर रहा हूँ। एक फिल्म है कारतूस, एक फिल्म मैंने सिर्फ डायलॉग लिखे हैं उसमें, भाभी माँ, जो कि बड़ी फिल्म है, रानी चटर्जी उसमें एज ए लीड कैरेक्टर है। बाकी सब अच्छे से चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे भैया, जिस तरह आपकी फिल्म का यहाँ लुधियाना में मुहूर्त हुआ, क्या बताना चाहेंगे प्रमोद जी को लेकर? मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रमोद जी यहाँ पर आए, लोगों की भीड़ लग गई, तांते लग गए, मतलब अलग ही कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब होता है कोई देवता आया हुआ है और लोगों की इसमें एकदम तांते की भीड़ लग गई। मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। और प्रमोद जी मुझे बोले भी कि यार, मतलब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मतलब मुझे चाहने वाले इतने लोग भी हैं, मतलब लाइन लग गई थी, मतलब वो भीड़ में, वो स्टेज पे, यहाँ तक कि वो प्रोग्राम नहीं हो पाया जो प्रोग्राम ने सोचा था। और क्या कहना चाहेंगे भैया फिल्म को लेकर, और डायरेक्टर जो हैं इसके प्रोड्यूसर कैसे, क्या है उनको बारे में कुछ बताना चाहेंगे? फिल्म के जो डायरेक्टर बहुत ही अनुभवशील आदमी हैं, व्यक्ति हैं। उनके व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है। लोगों से मिलजुल के किस तरह से एक आर्टिस्ट से काम निकाला जाता है, एक टेक्नीशियंस किस तरह से बातें किया जाता है, उनको सारा अनुभव है। इसलिए मैंने उनके साथ में जुड़ने में मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, हम इनके साथ जुड़े हैं, ये हमारे साथ जुड़े, मिलकर एक अच्छी टीम बना के लंबे समय तक काम करते हैं। बात करें आपकी लेखनी की बात किया जाए, जो भी आपने फिल्म किया अभी लगातार, चाहे आप तेरे को तिलक, 16 की शादी, एक टाइटल जो आपने एक पारिवारिक जो दे रहे हैं, जितनी भी फिल्में में आपकी आ रही हैं, तो हर फिल्म आपकी एक भोजपुरी का अलग पहचान देता है। क्या कहना चाहेंगे भैया इस तरह? क्या होता है कि मैं फिल्में, एक जोन होता है सबका अपना अपना लिखने का। मैं फैमिली ड्रामा अक्सर लिखता हूँ, मैं फैमिली ड्रामा कॉमेडी फिल्म लिखता हूँ। अभी मेरी करंट में एक फिल्म आ रही है दिल से दिल तक, जिसमें राज यादव हीरो हैं, जिसमें एक थप्पड़ की भी फाइट नहीं है, फुल कॉमेडी है, फुल मतलब होता है जैसे कि आदमी फुल इंटरटेनमेंट। और एक फिल्म मैंने किया था सिंहासन, आपको पता होगा आप लोगों को कि राकेश मिश्रा को लेकर एक सिंहासन एक मूवी की शूट हो रही थी। किसी कारणवश रुका हुआ, जल्दी शुरू होगा। और टाइटल सारी फिल्मों का भरसक मैं ही देता हूँ। मैं फिल्में लिखता हूँ और टाइटल भरसक मैं ही देता हूँ, और लोगों को पसंद भी आता है टाइटल। जैसे इस फिल्म के टाइटल आपने लिखा, सजना को भा गई सजनी बैठेंगे, इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, भोजपुरी फिल्मों का आप जानते हैं कि हर किसी के पास मॉल में जो भी होता है, तो हर किसी का बजट कम होता है। जिसके पास बजट प्रमोद प्रेमी के लोग प्रमोद प्रेमी के लिए करते हैं, जिसके पास बजट खेसारी जी की खेसारी जी के लिए करते हैं। उसी तरह से हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, उनकी जो बजट थी इनको प्रमोद जी को लेकर करने के सक्षम थे वो, तो हमने उन्हें कहानी सुनाया और उन्हें अच्छा लगा, हम उनके साथ में काम करते। भैया बात करें जैसे फिल्म आपकी है, हर हीरो के साथ में आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है, कौन कौन हीरो है जिसके साथ आपकी फिल्में आ चुकी हैं, कुछ बता? मैं दिनेश खेसारी, पवन जी को छोड़ करके बाकी सारे हीरो साथ मैंने काम किया। वो कौन से हैं? जैसे स्टार्टिंग अगर करें तो राज यादव हो गए, उसके बाद गौरव झा हो गए, अमरीश सिंह हो गए, और ये जो सैया जाइना बहरिया क्या जो राकेश मिश्रा हो गए, निसार खान हो गए, लगभग मैंने सबके साथ मैंने काम किया। प्रमोद जी की साथ में पहली फिल्म नहीं, प्रमोद जी साथ में मेरी तीसरी फिल्म है ये। पहली फिल्म नहीं, चौथी फिल्म मेरी है। पहली फिल्म उन्होंने आशिक दीवाना किया, दूसरी फिल्म उन्होंने सजाई न डोली किया, तीसरी फिल्म मेरी किए थे बीच में, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, एक फिल्म उन्होंने और किया था। और एक फिल्म कारतूस करने जा रहे हैं करंट में, इसी 25 तारीख से उनका शूट चालू होगा। एक ये फिल्म है, एक जिगर बाज करके एक फिल्म है जो आने वाली है। नवरात्र चल रहा है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे दर्शकों को? बस यही मैं चाहूँगा कि हमारी फिल्म पे, हमारे टीम के लोगों पे अपना प्रेम, आशीर्वाद, दुलार इसी तरह से बनाए रहें, ताकि हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हमारी टीम हमेशा आगे की ओर कोशिश करते रहें।
बात करें पप्पू भैया के बारे में, क्या कहना चाहेंगे पप्पू जी? पप्पू भैया जो हैं बड़ी स्वभावशील व्यक्ति हैं। वो प्रोड्यूसर सेट पे भले हैं, मतलब हमारे बीच में प्रोड्यूसर हैं, लेकिन अपनत्व का भावना वो निभाते रहते हैं। कभी किसी से कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत झट से दौड़ना, मतलब ऐसा होता नहीं कि प्रोड्यूसर है, ऐसा लगता है कि नहीं हमारे दोस्त हैं। और कभी उन्होंने एटीट्यूड, तो उनके नाम एटीट्यूड नाम का जीरो उनके अंदर है। पहले से अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं, लोगों की मानसिकता कभी भी जो जिस नज़रिए से देखे उन्हें लगता है कि नहीं इसमें ऐसा है। बॉलीवुड में भी लोग फिल्में बनाते हैं तो छोटे कपड़े उसमें पहनाते हैं, हम भी वेस्टर्न इंडियन लुक देते हैं तो हम भी उसमें पहनाते हैं। कुछ अश्लीलता कुछ नहीं है। हाँ ये है कि अपना अपना सोच होता है, हम जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि लोग कहें कि अश्लीलता भोजपुरी में है, मेरे हिसाब से तो नहीं है अश्लीलता। और बात करें भैया, जैसे कि जो भी अभिनय करते हैं हीरो हैं यहाँ के, सब सिंगर ही हैं। हाँ। बतौर सिंगर होते हुए वो लोग क्या करते हैं, गाना गाते हैं, उसके बाद रोज़ उनकी गाने आते हैं, लेकिन फिल्म उनकी फ्लॉप हो जाती है। क्यों, ऐसा क्या है भैया, कुछ बताना चाहेंगे? अभी आज का टाइम तो चेंज हो गया है। अभी आज का जोन ये हो गया है कि हम अच्छे जो भी एक्टर हैं, अगर वो अच्छे एक्टर हैं तो काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं, काफ़ी ऐसे जो भी बड़े बड़े चैनल्स हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। या सिंगर नहीं हो, अगर अच्छे एक्टर्स हो तो फिर भी हम आपकी फिल्मों को खरीदेंगे और अच्छी कीमत पे खरीदेंगे, ताकि उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक उनका मनोबल बढ़े, ताकि ऐसे लोगों को भी यहाँ इंडस्ट्री में काम मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, चैनल बात करने के लिए।